दिल्ली में एक नई रिक्रूटमेंट आई है। ग्रुप ए, बी और सी तीनों की यहां वैकेंसियां हैं। रेगुलर बेसिस की रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन मोड में आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहां वैकेंसियां हैं। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देख लेते हैं कहां से रिक्रूटमेंट आ रही है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन फीस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या किस प्रकार से है। ये देखिए डिटेल नोटिफिकेशन। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ वैकेंसियां हैं। अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है और जहां तक आवेदन करने की बात है 5 सितंबर 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और यहां जो अंतिम डेट दी गई है वो है 26 सितंबर 2020। इसको अब बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले आप यही नोटिस देख लीजिए जिसके माध्यम से अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख बढ़ाने हेतु सूचना। BIS भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2020, स्थापना दिनांक 5 सितंबर 2020 के संबंध में सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2020 शुक्रवार शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन अपरिवर्तित हैं। आवेदन से संबंधित पूछताछ हेतु कृपया संपर्क करें। ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी। 24 सितंबर 2020 को ये नोटिस जारी करके और अप्लाई करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। और ये रिक्रूटमेंट आ रही है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहादुर जफर मार्ग, न्यू दिल्ली की तरफ से। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। BIS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और BIS के जो अलग अलग ऑफिस हैं देश में उनके लिए। पदों का विवरण इस प्रकार से है। ग्रुप ए, असिस्टेंट डायरेक्टर 2 वैकेंसियां, अपर एज लिमिट 35 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर 1 पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी की 1 पोस्ट है। इसके बाद ग्रुप बी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 17 वैकेंसी, अपर एज लिमिट 30 साल। कैटेगरी वाइज आपको अपर एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। पर्सनल असिस्टेंट 16 वैकेंसियां हैं, अपर एज लिमिट 30 साल। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी 1 पोस्ट है, अपर एज लिमिट 27 साल। इसके बाद ग्रुप सी में लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोस्ट है, अपर एज लिमिट 27 साल। स्टेनोग्राफर 17 वैकेंसी, अपर एज लिमिट 27 साल। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट 79 वैकेंसियां हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की 36 वैकेंसियां हैं। ये है वैकेंसियों की डिटेल और ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं इन पदों के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है। ग्रुप ए की हम नहीं देखते हैं कि 2-2 वैकेंसियां हैं, हम देख लेते हैं जिनकी ज्यादा पोस्ट हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट, जो कि सीरियल नंबर 4 से स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और किसी भी सब्जेक्ट में, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। कंप्यूटर का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट विद रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपका होगा। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। वर्ल्ड प्रोसेसिंग टेस्ट है 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए 10,500 की डिप्रेशन पर आवर या फिर 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। टाइम अलॉटेड 10 मिनट्स। उसके बाद प्रोसेस दिया गया है रिक्रूटमेंट का। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू लिया जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू है। ग्रुप ए के लिए ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू है। ग्रुप बी के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट की स्पीड यहाँ दे दी गई है, क्या आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और शॉर्ट हैंड टेस्ट। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिकल स्किल और लाइब्रेरी साइंस ऑन लाइब्रेरी साइंस। स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन एग्जाम और शॉर्ट हैंड टेस्ट। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम में कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हैं ग्रुप ए की वैकेंसियां,
इसके बाद ग्रुप बी की जहां तक बात है तो उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के और 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लिस्ट भी दी गई है। और अपर एज लिमिट में छूट किन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWD अनरिजर्व्ड EWS को 10 साल की, PWD OBC को 13 साल की, PWD SC ST को 15 साल की। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट मिल जाएगी, यहां से देख सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल रेगुलेशन आपको मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट भी दी गई है। द एग्जामिनेशन विल में बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर, यहाँ सेंटर दे दिए गए हैं। ऑल ओवर इंडिया में इसके एग्जाम सेंटर प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त आपसे ऑप्शन मांगी जाएंगी, तो उस समय यहाँ जो ऑप्शंस दी गई हैं इसमें से देख लीजिएगा, जो आपके आसपास की है या जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं वो उसमें फिल कर दीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की डिटेल दी गई है। 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है और कोई भी फीस नहीं है SC ST PWD वुमेन और BIS के जो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं उनके लिए। और एप्लीकेशन फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड से आप जमा करा सकते हैं और फीस एक बार भरने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। उसके बाद शेड्यूल ऑफ इवेंट दे दिया गया है। अंतिम तिथि तो बढ़ा ही दी गई है, ये देखिए इस नोटिस के माध्यम से 9 अक्टूबर 2020 शुक्रवार शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके ऑनलाइन एग्जाम के एडमिट कार्ड 20 अक्टूबर के आसपास जारी कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम की डेट 8 नवंबर 2020 संडे को दी गई है। और एडमिट कार्ड जारी करने की और एग्जाम डेट ये दोनों टेंटेटिव हैं, इनमें बदलाव किया जा सकता है। और जहां तक ऑनलाइन आवेदन करने की बात है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको इनके लिए आवेदन करना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो यहां आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 5 सितंबर है और एंड डेट 9 अक्टूबर 2020 शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं या रजिस्टर करके और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जहां तक एडवर्टाइजमेंट की बात है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आप यहां पे क्लिक करके डाउनलोड करके और ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।